हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रज़िया। आप सभी का स्वागत है कुक विथ रज़िया पर। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही सिंपल और आसान बेसन के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है दोस्तों कि इसे अगर आप मुंह में डालोगे तो ये एकदम पिघलने लगता है, एकदम घुलने लगता है। बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों, ज़रूर से आप इसे ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। बेसन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले स्टेप में मैं इसकी चाशनी तैयार करूंगी। तो यहाँ पे एक पतीले में मैं डालूंगी 1 कप पानी, साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा कप शक्कर यानी कि चीनी, और इसमें डालेंगे चुटकी भर केसर। इससे फ्लेवर और कलर दोनों बहुत अच्छे से उभर के आता है। तो इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा सा उबाल ले आएंगे। इसे इतना देर पकाना है कि शुगर इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इसमें हमने 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस इतने ही देर बनाएंगे कि शुगर हमारी मेल्ट हो जाए। यहाँ पे दोस्तों मैं जो बेसन का हलवा बना रही हूँ, इसे मैं बेसन को भूनने के बाद ऊपर से मैं इसमें चाशनी डालूँगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चाशनी के ऊपर बेसन डालते हैं, तो उससे क्या होता है बहुत जल्दी जो हमारा हलवा है वो गाढ़ा होने लगता है, जिसकी वजह से कभी कदार वो गुठलियाँ या फिर लम्स बनने लगता है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, पहले चाशनी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे ऊपर से डालती हूँ। तो इससे कभी भी लम्स नहीं बनता है और लम्स बनने का जो डर रहता है वो ख़त्म हो जाता है। अब आप देखिए, अब हमने चाशनी को 3 से 4 बार अच्छी तरह से उबाल लिया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और अब हम इस चाशनी को साइड पे रख लेंगे। अब हमने एक कढ़ाई में आधा कप देसी घी डालेंगे। हलवा हमेशा देसी घी में ही अच्छा लगता है। आप चाहो तो यहाँ पे नॉर्मल जो डालडा घी आता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन देसी घी मैं आपको प्रेफर करूँगी यूज़ करें, उससे टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। तो यहाँ पे हम डाले हैं आधा कप देसी घी। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून रवा, सूजी, सेमोलिना, जिस नाम से भी आप इसे जानते हो, और साथ ही इसमें हम 1 कप भर के बेसन डाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और लो टू मीडियम फ्लेम में बेसन को अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि इसमें से कच्ची स्मेल जो है वो ख़त्म ना हो जाए। और आप देखिएगा, जब ये अच्छी तरह से भुना जाएगा तो इसमें एक बहुत ही अच्छा सा सौंधा स्मेल आएगा। तो इसे हमने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में 5 से 6 मिनट तक भून लेना है। भूनते टाइम दोस्तों कंटिन्यू आपको चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो इसमें तली में लगने का डर रहता है। अब आप देख सकते हो, इसे हमने कंटिन्यू चलाते हुआ 5 से 6 मिनट तक भून लिया है, बिल्कुल धीमी आंच पे। इसका टेक्सचर ये आप देख सकते हो, जैसे जैसे ये भुनता गया है बेसन काफ़ी ज़्यादा हल्का हो गया है, और साथ में इसमें कलर भी आप देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ है, और इसमें से बहुत ही अच्छी सी सूंधी खुशबू उभर के आ रही है। तो बिल्कुल इसे धीमी आंच पे रखना है और कंटिन्यू चलाते रहना है। इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब दूध। आप दूध या पानी दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। जैसे ही हम इसमें दूध डालेंगे वैसे ही इसमें एक तेज़ी सा झाग बनने लगेगा, ये आप देखिए। तो कंटिन्यू यहाँ पे आप चम्मच चलाइए, ये आप देखिए इस तरह के इसमें जालीदार झाग बनने लगेंगे। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब हम इसमें धीरे धीरे करके चाशनी डालेंगे। चाशनी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुआ हमने इसे पकाना है। इस पे जैसे ही हम चाशनी डालेंगे वैसे ही ये बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू दोस्तों चम्मच चलाते रहें, नहीं तो ये तली में लगने लगेगा। तो हार्डली 1 मिनट के अंदर ही ये गाढ़ा होने लगता है। तो यहाँ पे जैसे ही चाशनी डालें इसे कंटिन्यू चलाते रहें। ये आप देखिए किस तरह से ये थिक होने चला है। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। इसे तब तक हम चलाएंगे जब तक कि ये तली छोड़ने ना लगे। तो ये आप देखिए इस तरह से भी तली में चिपक रहा है और इसे 20 से 30 सेकंड हार्डली हमें चलाना है। जैसे ही हम इसमें चाशनी डालते हैं हार्डली ये 1 मिनट के अंदर आपका हलवा रेडी हो जाता है। बहुत जल्दी ये पानी सोखता है। तो यहाँ पे ज़रूर से ख्याल रखें, जैसे ही आप चाशनी डालें कंटिन्यू आपको यहाँ पे दोस्तों चम्मच चलाते रहना है। तो ये आप देखिए अब ये पानी को अच्छी तरह से सोख कर लिया है। फ्लेम अभी हमारा बिल्कुल धीमा है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब देसी घी डालेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कोई भी इसमें डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। लास्ट में घी डाल के इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे।
अब आप देखिए इसे घी डाल के तकरीबन हमने इसे 1 मिनट तक भून लिया है। ये आप देखिए अब ये तली में चिपकना बिल्कुल बंद हो चुका है। इस तरह से जब हम पलटेंगे ये आप देखिए बिल्कुल ये तली छोड़ने लगा है। तो अब ये हमारा परफेक्ट बेसन का हलवा बनके रेडी है। अब आप देखिए अब ये हमारा बेसन का हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। अब इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल लें। जो भी आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर डाल के इसकी गार्निशिंग कर सकते हो। ये आप देख सकते हो ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो ये बहुत ही मज़े का है। ज़रूर से दोस्तों आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।